ये कहानी फिलीपींस के महान बॉक्सर मैनी पैक्वियो की है, जो कभी बचपन में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सड़कों पर घूम घूम कर डोनट्स बेचने का काम करते थे और दुनिया के सबसे महान बॉक्सर में से एक होने के साथ दुनिया के सबसे अमीर बॉक्सर में से एक है। मैनी पैक्वियो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर इंसान को प्रेरणा देता है कि आप चाहे कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, आप उसे बदल सकते हैं और यकीन मानिए सिर्फ आप ही उसे बदल सकते हैं। मैनी पैक्वियो का जन्म 17 दिसंबर 1978 को किवाबे में फिलीपींस में हुआ था। दोस्तों, मैनी पैक्वियो अपने माता पिता और 6 भाई बहनों के साथ घने जंगलों और नारियल के पेड़ों के बीच बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोस्तों, मैनी पैक्वियो का बचपन इन्हीं घने जंगलों और नारियल के पेड़ों के बीच बीता था। मैनी पैक्वियो और उनका परिवार जिस इलाके में रहते थे वो इलाका स्थानीय जनमानस से काफी दूर था, जिसके कारण उन्हें संसाधनों की कमियों से काफी जूझना पड़ता था। दोस्तों, मैनी पैक्वियो की परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास पैसे नहीं होते थे। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगलों में मिलने वाले फलों और कंदमूल को खाकर अपना पेट भरना पड़ता था। दोस्तों, मैनी पैक्वियो के पिता अपने परिवार को चलाने के लिए जंगल में नारियल के पेड़ों से नारियल को तोड़कर उसे बेचने का काम करते थे, लेकिन उनका ये काम भी उन्हें इतने पैसे नहीं दिला सकता था कि वो पेट भर के अच्छा खाना खा सके। मैनी पैक्वियो जब सिर्फ 12 साल के थे, उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया और उन्हें छोड़ किसी और महिला के साथ रहने लगे। अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ने के पीछे का कारण वह आर्थिक तंगी और गरीबी ही थी, क्योंकि मैनी पैक्वियो के पिता अपनी पत्नी और 6 बच्चों की जिम्मेदारियों को उठा नहीं पा रहे थे। अपने पिता द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद मैनी पैक्वियो की मां और उनके बच्चों पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि उनके पति ही उनके घर की आय के साधन थे, जो थोड़े ही सही पर कुछ तो पैसे कमाते थे जिससे कि उनके घर का गुजारा चलता था। अब पहले से ही गरीबी से जूझ रहे हैं और उनके परिवार पर अपनी जिंदगी को बचाए रखने का संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद 12 वर्ष की उम्र में मैनी ने सड़कों पर घूम घूम कर ब्रेड और डोनट्स बेचने का काम शुरू कर दिया, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार का गुजारा कर सके। मैनी पैक्वियो अपने ही घर में बनी ब्रेड और डोनट्स को जनरल सैंटोस सिटी की सड़कों पर बेचते थे। इसके लिए मैनी पैक्वियो सुबह जल्दी घर से निकल जाते और देर रात तक सामान बेचते थे, पर इस काम के बाद भी वे इतने पैसे नहीं कमा पाते थे कि उनके बड़े से परिवार का पालन पोषण हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैनी पैक्वियो का जन्म फिलीपींस में हुआ था और फिलीपींस में बॉक्सिंग का खेल काफी प्रसिद्ध है। बचपन से ही गरीबी और आर्थिक तंगी का सामना करने वाले मैनी पैक्वियो को बचपन से ही बॉक्सिंग में काफी रुचि थी। मैनी पैक्वियो की इस रुचि को बढ़ावा तब मिला जब उन्हें जनरल सैंटोस सिटी के कस्बों में होने वाले स्ट्रीट फाइट के बारे में पता चला। इन स्ट्रीट फाइट में 2 फाइटर्स के बीच खूनी लड़ाई होती थी, जिसमें जीतने वाले को 150 पीसों और हारने वालों को 100 पीसों मिलते थे, जो आज के भारतीय रुपए के हिसाब से मात्र 200 से 250 रुपए तक थे। लगभग 2 वर्ष तक मनीला की सड़कों पर संघर्ष और छोटी छोटी लड़ाई लड़ने के बाद मैनी पैक्वियो के जीवन ने उस वक्त करवट ली जब उन्हें उनकी काबिलियत के कारण एमेच्योर बॉक्सिंग क्लब की तरफ से फाइट करने के लिए चुन लिया गया। अपने मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत के कारण 15 साल की उम्र तक मैनी पैक्वियो ने खुद को सर्वश्रेष्ठ जूनियर मुक्केबाज के रूप में स्थापित कर दिया था। नेशनल अमेच्योर बॉक्सिंग टीम की तरफ से मुक्केबाजी करते हुए मैनी ने शानदार 60 जीत और 4 हार का रिकॉर्ड बनाया, जो एक बेहतरीन रिकॉर्ड था। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 मई 2015 को लास वेगास के नवादा में स्थित MGM ग्रैंड एरिना में दुनिया का सबसे महंगा बॉक्सिंग मैच हुआ था। इस मैच में एक तरफ थे कभी ना हारने वाले 5 डिवीजन के विश्व चैंपियन फ्लॉयड मैवेदर जूनियर और दूसरी तरफ 8 डिवीजन के विश्व चैंपियन मैनी पैक्वियो। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पेपर व्यू मैच को बॉक्सिंग इतिहास का सबसे महंगा मैच बताया गया था। आपको बता दें कि इस बॉक्सिंग मैच को फाइट ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। इसे इस सदी की सबसे बड़ी फाइट का खिताब भी दिया गया था। दोस्तों, मैनी पैक्वियो और मैवेदर जूनियर के बीच होने वाले इस वेल्टरवेट चैंपियनशिप मैच को लेकर पूरी दुनिया के लोगों में उत्साह था। इस फाइट ऑफ सेंचुरी में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का दांव लगा हुआ था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 25,000 करोड़ रुपए। मैनी पैक्वियो और मैवेदर के बीच हुई इस दुनिया की सबसे महंगी फाइट में मैनी पैक्वियो को मैवेदर जूनियर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में मैवेदर जूनियर 116-112 से जीत दर्ज की। 12 राउंड तक चले इस महामुकाबले में मैनी पैक्वियो ने काफी आक्रामक तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन किया और सिर्फ 4 पॉइंट के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस महामुकाबले में हारने के बावजूद मैनी पैक्वियो को 761 करोड़ रुपए मिले। जी हां दोस्तों,
आपने बिल्कुल सही सुना, 761 करोड़ रुपए, और जीतने वाले मैवेदर को तकरीबन 1200 करोड़ की कमाई हुई। दोस्तों, कभी वो वक्त था जब मैनी को मनीला की सड़कों पर स्ट्रीट फाइट जीतने पर 150 रुपए मिलते थे, और एक यह वक्त था जब उन्हें हारने के बावजूद 761 करोड़ की कमाई हुई थी। दोस्तों, मैनी पैक्यो का जीवन दुनिया भर के ऐसे लोगों के लिए मिसाल है जो गरीब हैं और गरीबी में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। पैसे और रुपए से गरीब व्यक्ति भी अमीर और सफल हो सकता है, पर अगर आपके अंदर कड़ी मेहनत और संघर्ष करने की गरीबी है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, बात को सच कर दिखाया मैनी पैक्यो ने। मैनी पैक्यो बचपन में भले ही रुपए पैसे से गरीब थे, पर उनके अंदर कड़ी मेहनत और संघर्ष करने की गरीबी बिल्कुल भी नहीं थी। कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर ही मैनी पैक्यो दुनिया के सबसे महान और अमीर बॉक्सर बने। दोस्तों, आप रुपए और पैसों से गरीब हो सकते हैं, पर कभी भी अपने सपनों, अपनी सोच और अपनी ताकत से गरीब मत होइएगा। अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी, आपके सपने बड़े होंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैनी पैक्यो के जीवन हमें एक और सीख मिलती है कि हमें मुसीबतों से टूटना नहीं बल्कि मुसीबतों को ही तोड़ देना चाहिए। अपने बॉक्सिंग करियर के शुरुआती दिनों में मैनी पैक्यो ने काफी कड़ा संघर्ष किया था, पर अगर मैनी पैक्यो इन मुसीबतों से डरकर टूट जाते तो आज वे वहां नहीं होते जहां पर वह आज हैं। मैनी पैक्यो का जीवन संघर्ष और सफलता की वो जीती जागती मिसाल है जिससे दुनिया का हर व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है।